हाँ, राणा विजय जी। जी सर। सभी समाज के लोग पूछ रहे हैं, फेसबुक पे डाला गया। जी जी। तो भाई आज क्या है जो हिंदू दिवस की बात कर रहे हैं। जी जी जी। तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाले, लोगों को संदेश दे, लोगों को जानकारी हो कि आज हम कौन सा विजय दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले तो सभी हमारे राष्ट्रीय भारत शिव क्षत्रिय महासंघ की तरफ से सभी अपने मित्रों को तथा भारत शिव क्षत्रिय और छत्राणियों को एवं सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं इस बात के लिए कि आज हिंदू धर्म के पुनर्संस्थापक, इस देश के सबसे बड़े महान सम्राट वीरसेन जी महाराज, जिन्होंने पहले जो है उन्होंने मथुरा को भारत की राजधानी बनाया और उसके बाद पश्चात कुषाणों की सत्ता को समाप्त करने के लिए, जो कि हिंदू विरोधी सत्ता थी, जो हिंदू धर्म को नष्ट कर रही थी, उस साम्राज्य को समाप्त करने के लिए उन्होंने तलवार उठाई और पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके अपनी सेना को लेकर के और पश्चिम से नष्ट करते हुए ग्वालियर और मध्य प्रदेश उधर से नष्ट करते हुए, और उन्होंने भारत की राजधानी 20 वर्षों तक मिर्जापुर को बनाया और मिर्जापुर को राजधानी बनाने के उपरांत उन्होंने मां गंगा में स्नान करके शिवलिंग को अपने कंधे पर धारण करके और संकल्प लिया कि हम कुषाणों को बिल्कुल समूल नष्ट कर देंगे। भारत में शिव कहलाए तो उसी समय शिव जी को धारण किया। शिव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में उन्होंने कंधे पर अपना शिवलिंग को धारण किया, उनकी मूर्ति को धारण किया और घूम घूम करके चैलेंज किया पूरे देश में, कौन हमसे लड़ना चाहता है। कुषाणों की सत्ता को समाप्त करने के लिए चैलेंज किया और अपनी सेना बना करके यहीं पर कई राजाओं को उन्होंने संगठित किया और सेना बना करके कसम खाया भगवान विश्वनाथ जी की, और कसम खा करके और पूरे देश से कुषाणों की सत्ता को नष्ट कर दिया और मार डाला। और जो कुषाण बचे उनको शिव जी के मंदिरों में पूजा करने के लिए उन्होंने नियुक्त किया, पुजारी नियुक्त किया। और ये जो कुषाण है, जो पुजारी हैं जी, ये कुषाण हैं जी, ये कुषाण है जो कि शिव के पुजारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया, लेकिन इन्होंने आज देश के साथ छल किया है और ये लोग अपने को ही भगवान घोषित कर लिए। यह बहुत बड़ा छल हुआ और यह अपमान हुआ, भगवान का अपमान हुआ, भगवान शिव बोले शंकर जी विश्वेश्वर का अपमान हुआ, विश्वनाथ जी का अपमान हुआ। तो हम आज ही इस पुनीत अवसर पर आज ही विजय प्राप्त किया था और चाइना के ज्यादा भूभाग को भारत में मिला लिया था। उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि चाइना के ज्यादातर भाग को भारत में, ये जो वीरसेन महाराज जी थे जी, ये अपने राज्यकाल काल में चाइना को चाइना को ज्यादा भाग को भूभाग को भारत में मिला लिया और उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि किया कि भारत ही नहीं दुनिया में शिव मंदिर बनवाने का काम किया। उन्होंने शैव धर्म की स्थापना किया जी, पूरे विश्व में शैव धर्म संस्कृति की स्थापना किया उन्होंने। और उनके जो मूर्ति, उनके समकालीन मूर्ति आज भी मध्य प्रदेश के भेड़ा घाट और तमाम जगह जो खुदाई हुई है, जो कि मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, वह सब मिल रहा है। उनकी वास्तविक मूर्ति भी मिली है, जो है मध्य प्रदेश के नदियों के किनारे और तमाम मंदिरों में जो मिला है। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने विजय की याद में काशी के विश्वनाथ मंदिर का तो उन्होंने निर्माण किया ही, उनके विशेष याद में एक मंदिर का जो निर्माण किया था उन्होंने, वो अभी जो कॉरिडोर बन रहा था विश्वनाथ कॉरिडोर, उसमें मिला है वो मंदिर। जिस मंदिर का निर्माण हमारे वीरसेन जी महाराज ने किया था, भारत शिव क्षत्रिय राजा ने किया था, जो कालांतर में हम राजभर कहे जा रहे हैं, वह मंदिर मिला है, उस गलियारे में खुदाई के दौरान मिला है प्राचीन मंदिर, जो प्रमाणिकता देता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। और उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ करके 10 अश्वमेध घाट बनाए, जो कि हमारे विजय की याद में 10 अश्वमेध घाट है। कुषाणों की सत्ता के विजय की याद में 10 अश्वमेध यज्ञ कराने वाले, 10 अश्वमेध घाट बनाने वाले, मैं उस राजा वीरसेन जी महाराज को सशक्त प्रणाम करता हूं, जो कि शिव के पुनर्जन्म कहा जाता है। उनको कहा जाता है कि शिव के अवतार के रूप में पैदा हुए। तो आज इस जयंती पर हम अपने भारत शिव क्षत्रिय, जो पूर्व में आर्य, उसके बाद सूर्यवंशी, उसके बाद नागवंशी, उसके बाद भरतवंशी, फिर जो है शिशु नागवंशी, भारत शिव क्षत्रिय, कालांतर में जो चंद्रवंशी कहे जाते हैं, हम उनको यह स्वाभिमान और सम्मान की भावना पैदा करना चाहते हैं
आज हमारे बीच में श्री लालजी राय भरतवंशी जी, भारशिव छत्री जी ने हम लोगों को सम्मान दिया अपने यहाँ, और हमें जो सम्मान दिया हम उसके प्रति इनकी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और हम चाहते हैं कि जो भी हमारे समाज में सक्षम लोग हैं वह अपने गरीब कमजोर भाइयों की मदद करें और उन्हें शिक्षा के प्रति जागरूक करें। उन्हें समाज में नशाखोरी, अंधविश्वास और जितना भी आलस्य है, जितना भी उनके अंदर आपस में कलह कष्ट है, छोटे छोटे समस्याओं के लिए जो झगड़ा हो रहा है, इसको बुला करके और फिर से एकता स्थापित करना है। क्योंकि आज हमारे पथ प्रदर्शक राजा अनंत राय जी महाराज, श्री राजा अनंत राय जी महाराज कामतापुर स्टेट, और हमारे पथ प्रदर्शक परम पूज्य गुरुदेव श्री कामेश्वर चौपाल जी का यह संदेश है कि समाज में आपसी कलह कटुता को घटा करके, रोक करके, और शिक्षा और समाज में कुरीतियों के खिलाफ और आपसी भाईचारा बना करके हम लोग फिर सत्ता स्थापित करेंगे। क्योंकि फिर अब सतयुग का आरंभ शुरू हो रहा है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत राय जी की बाणी है कि अब कलयुग का समाप्ति का कगार पर है, अंतिम चरण में चल रहा है और सतयुग का शुरुआत होने जा रहा है। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने परमादरणीय श्री कैलाश नाथ राय भरतवंशी जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय भारतीय क्षत्रिय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप राजस्थान में रहते हैं, लेकिन आपने अपना कीमती समय निकालकर अपने कर्मभूमि बनारस में आपने आया, और बनारस के गांव-गांव में हम लोग स्वाभिमान पैदा कर रहे हैं। और हमारे साथ श्री लालजी राय एडवोकेट जी और हमारे प्रोफेसर जी डॉक्टर प्रिय रंजन जी, हमारे प्रोफेसर साहब डॉक्टर प्रिय रंजन जी भारशिव छत्री, और हमारे श्री लालजी राय जी के आवास पे हम लोग आज फिर एक बार आप लोगों को हमारे महाराजा वीरसेन भारशिव छत्री जी के विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जो हम लोग गौरव दिवस के रूप में आज यह मना रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई ज्ञापित करते हुए धन्यवाद करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, जय महाराजा सुहेल देव भरतवंशी भारशिव छत्री की जय हो, जय हो, जय हो राजा वीरसेन जी महाराज, जय हो राजा वीर चिल्ला राय जी। हर हर महादेव, भारशिव छत्री की जय, भारशिव छत्री की जय, बोलिए शिव चंडी की जय। हर हर महादेव, बोलिए जय शिव चंडी, बाबा विश्वनाथ की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, सुहेल देव जी की जय, महाराजा सुहेल देव भारशिव छत्री की जय, महाराजा वीरसेन भारशिव छत्री की जय। हर हर महादेव। हाँ बेटा।